पुलिस ने एक ऐसे बैंक के ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार किया है जिसने बैंक के 5,70,00,000 रुपए डाइवर्ट किए और डाइवर्ट करके दिए किसे? ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म पर मिली अपनी गर्लफ्रेंड को। ये मामला बेंगलुरु का है और बेंगलुरु के मामले में इंडियन बैंक के एक ब्रांच मैनेजर के ऊपर इल्जाम ये लगा कि उसने 5,70,00,000 रुपए जो है वो बैंक से ट्रांसफर करके अपनी गर्लफ्रेंड के खाते में ट्रांसफर किए और उसमें भी अपने 2 दोस्तों का जो बैंक में ही कर्मी थे उनकी मदद के साथ ये किया। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी में उसे भेज दिया है और पुलिस ने जो उस व्यक्ति के कलीग्स थे, जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर थे और एक क्लर्क था, उन्हें भी एफआईआर में सस्पेक्ट मेंशन किया है। ये कहा कि मई 13 और मई 19 के बीच में ये पूरा फ्रॉड हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो शंकर जिसे अक्यूज बताया जा रहा है, उसका ये कहना था कि साइबर क्रिमिनल्स ने उसे फंसाया और साइबर क्रिमिनल्स ने उससे ये सब कुछ करवाया। लेकिन पुलिस उसके क्लेम्स को वेरीफाई कर रही है क्योंकि पुलिस का ये मानना है कि वो एक ब्रांच मैनेजर के लेवल पर काम कर रहे थे और ब्रांच मैनेजर होने की वजह से ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि उसे मालूम नहीं होगा कि जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो असल इंसान है या नहीं, और साइबर क्रिमिनल्स के झांसे में आकर वो बैंक के पैसे का जो है वो गलत इस्तेमाल करेंगे। साथ ही में बताया उन्होंने, पुलिस ने ये कहा कि एक महिला कस्टमर थी जिन्होंने 1.3 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट के तौर पर डिपॉजिट किए और उसके बाद उसके अगेंस्ट 75 लाख रुपए का लोन लिया। कस्टमर ने अपने जो डॉक्यूमेंट जो है वो भी सबमिट किए, लेकिन इल्जाम ये लगा है शंकर के ऊपर कि उसने डॉक्यूमेंट्स के साथ भी छेड़छाड़ की और डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करके उन डॉक्यूमेंट्स को सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए 5,70,00,000 रुपए मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में ओवरड्राफ्ट के तौर पर उस महिला को दे दिए। ये कहा कि बैंक ने जब इंटरनल प्रोब किया तो मालूम ये चला कि फंड्स डाइवर्ट किए थे 28 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में, वेस्ट बंगाल में, और 2 अकाउंट जो है वो कर्नाटका में। टोटल 136 ट्रांजैक्शंस हुई थी जिसके थ्रू ये पैसे को डाइवर्ट किया गया। शंकर को लेकर ये कहा गया कि उन्होंने अपने दोनों कलीग्स को भी इस्तेमाल किया ये फ्रॉड कमिट करने के लिए। हालांकि उनकी इन्वॉल्वमेंट को भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। साथ ही में जब प्रोब हुआ तो प्रोब में ये भी रिवील हुआ कि हरिशंकर जो अक्यूज हैं इस मामले में, उन्होंने अपने पर्सनल खाते में से भी 12.5 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर किए थे उन अकाउंट्स में, जिन अकाउंट्स को लेकर अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या वो केवल एक महिला का अकाउंट था या वो साइबर क्रिमिनल्स का अकाउंट था। इंडियन बैंक ने एक ऐसे बैंक अकाउंट को जो है फ्रीज भी किया है जिसमें 7 लाख रुपए डाइवर्ट किए गए थे और बताया यही जा रहा है, इल्जाम शंकर के ऊपर यही है कि उन्होंने जानते हुए कि मैं जिनकी मदद कर रहा हूं साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, जानते हुए भी ये पैसा जो है वो डाइवर्ट किया है। हालांकि इस मामले को की इन्वेस्टिगेशन जो है बेंगलुरु पुलिस कर रही है, लेकिन ये बताया गया शंकर का ये क्लेम है कि मैं एक महिला से ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर मिला, उनके साथ मेरी बातचीत हुई जिसके चलते उन्होंने ये सारा पैसे की खुर्द-बुर्द जो है वो की है, और पुलिस का ये कहना है कि हम इनकी बात को नहीं मानते। साथ ही में डेटिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो उनकी बातचीत हुई है उसको लेकर कुछ ऑडियो कॉन्वर्सेशंस भी उन्होंने पुलिस के साथ शेयर की है जिसमें वो ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें फंसाया गया है, उन्हें गुमराह किया गया है, उन्होंने अपनी मर्जी से ये फ्रॉड नहीं किया है। साथ ही में पुलिस ऑफिसर का ये कहना था कि क्योंकि वो एक बैंक मैनेजर थे, उन्हें मालूम है कि साइबर फ्रॉड किस तरीके से होता है, हम इनके क्लेम्स को नहीं मानते, हमने इनके मोबाइल फोन को भी कलेक्ट कर लिया है और साथ ही में इस मामले को प्रोब किया जाएगा ताकि ये मालूम चल सके कि इनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी थी। लेकिन एक ब्रांच मैनेजर 5,70,00,000 रुपए किसी को ट्रांसफर करता है, मान लीजिए कि वो गर्लफ्रेंड भी अगर होगी, तब भी क्या बैंक के अमाउंट को जो है वो शेयर करना ये तब भी क्रिमिनल है। इसके चलते जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी तो मालूम किया जाएगा कि डिग्री ऑफ पनिशमेंट क्या होगी, क्या उनकी जानबूझकर उन्होंने वॉलंटरली ये सारा कुछ किया है या फिर उन्हें फंसा दिया गया था और गुमराह होकर उन्होंने ये सारी वारदात जो है वो की है। उन्हें फिलहाल जो है 10 दिन की पुलिस कस्टडी में तो भेज दिया गया है, लेकिन अब पुलिस को ये भी इन्वेस्टिगेट करना है कि शंकर के साथ साथ में उनके जो कॉलीग्स थे, जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और एक क्लर्क थे जिनका नाम एफआईआर में मेंशन किया गया है सस्पेक्ट, उन्हें भी इन्वेस्टिगेट करना है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी थी, उन्हें किस तरीके से इस पूरे षड्यंत्र में जो है वो लाया गया, और क्या शंकर और उनके जो कॉलीग्स थे उन्होंने भी इन साइबर क्रिमिनल से कोई कट लिया है कि हम इतने पैसे जो है वो बैंक के ट्रांसफर करते हैं तो आप हमें इतने पैसे जो है वापस कर देना।
अभी तक वैसा कुछ एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। केवल प्रोब में ये मालूम चला कि उन्होंने अपने खाते में से भी 12-12.5 लाख रुपए जो है वो दिए थे। तो मुमकिन ये भी हो सकता है कि सच में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने उन्हें बेवकूफ बनाया हो। ऐसे कई सारे और इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिन इंसिडेंट्स में सोशल मीडिया के जरिए, ऑनलाइन डेटिंग एप्स के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, किसी से कह दिया जाता, किसी को हनी ट्रैप किया जाता है और ये कहा जाता है कि हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, हम एयरपोर्ट पर फंस गए हैं, यहाँ पर कोविड का टेस्ट हो रहा है, क्वारंटीन होना पड़ रहा है, इतने पैसों की जरूरत है, आप इतने पैसे ट्रांसफर कर दें, इतने पैसे आप ट्रांसफर करेंगे फिर मैं यहाँ से आ पाऊंगी। तो नतीजा ये निकलता है कि लोग पैसे तो ट्रांसफर कर देते हैं, गुमराह होकर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें मालूम चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और ये सब काम साइबर क्रिमिनल्स कर रहे थे। साइबर सेल जो है वो बार बार लोगों को अवेयर करने की कोशिश करता है कि इतने सारे तरीके नए आ चुके हैं इस डिजिटल वर्ल्ड में लोगों को बेवकूफ बनाने के, लेकिन आप बेवकूफ मत बनिए, किसी को भी जिसे आप जानते नहीं हैं उसे पैसे ट्रांसफर ना करिए। आज ही का मामला है जहां पर आपने देखा होगा कि पूर्व एडवाइजर लेफ्टिनेंट गवर्नर के फारूक खान ने भी एक ट्विटर पर अपनी वीडियो डाली और वीडियो डालकर उन्होंने भी बताया कि मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा पिछले 2 दिन में 2 इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर एक तरफ डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने कहा कि किस तरीके से व्हाट्सएप पर उनकी डीपी का इस्तेमाल करके फ्रॉड किया जा रहा है लोगों के साथ, और उससे पहले जो है सिक्योरिटी ट्राइबल अफेयर्स शाहिद चौधरी ने भी इसी तरीके से कहा कि व्हाट्सएप के ऊपर उनकी डीपी का इस्तेमाल करके उनकी पिक्चर लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, लोगों से पैसे लूटे जा रहे हैं। तो इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरीके के मामलों में ऑनलाइन डेटिंग एप्स का अगर आप इस्तेमाल भी करते हैं तो पैसे ना ट्रांसफर करें और अपने जो काम की इंटेग्रिटी है उसे कम से कम मेंटेन करके रखें। ये एक बैंक ब्रांच मैनेजर का मामला है जिन्हें अब बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपसे भी गुजारिश है कि आप जब भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं या डेटिंग प्रोफाइल्स का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे बाद में आप गिरफ्तार हो सकते हैं।